सिंध का नाम सुनते ही हमारे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद गुलजार से यकायक अंगार बन जाते हैं। कराची से उन्हें खुसूसी मोहब्बत है, ये उनका अपना शहर है, यहां उन्होंने बरसों वकालत की है। कराची में कौन से महकमे में क्या हो रहा है, कौन सा सरकारी अफसर कहां से किस तरह पैसे कमा रहा है, ऐसी बहुत सी कहानियां वो खुद जानते होंगे और बहुत सी कहानियां उन्होंने काबिल एतबार लोगों से सुन रखी होंगी। ऐसे में कई मर्तबा वो सिंध की करप्शन और कराची के हालात पर जज्बाती हो जाते हैं और करप्शन के इल्जामात लगाने लगते हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या एक जज महज इस बुनियाद पर कोई फैसला कर सकता है कि किसी चीज के बारे में वो कुछ जानता है या इसने कुछ लोगों से इस बारे में सुन रखा है? हमारे उस्ताद जस्टिस एआर कार्नेलिस का एक वाकया सुनाया करते थे कि एक बूढ़ी औरत इनके पास आकर रोते हुए बोली कि मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही है, तुम चीफ जस्टिस होकर इंसाफ नहीं दे सकते तो क्यों बैठे हो इस कुर्सी पर? जस्टिस कार्नेलिस ने जवाब दिया कि मैं इस कुर्सी पर इंसाफ करने के लिए नहीं बैठा, मैं कानून देखता हूं, सबूत देखता हूं और इसके मुताबिक फैसला करता हूं। आप सबूतों के जरिए साबित कर दीजिए कि आपका बेटा बेगुनाह है, इसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। यह वाकया यहां महज कानून में दस्तावेज की अहमियत को सामने लाने के लिए नकल किया गया है। हो सकता है जज को यकीन हो कि मुल्जिम बेगुनाह है, लेकिन वो सबूतों के बरखिलाफ फैसला नहीं दे सकता। इसी तरह सबूत की अदम मौजूदगी में इस मुल्जिम के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता, ख्वाह इसे कितना ही यकीन हो कि जुर्म इसी शख्स ने किया है। आज गुजरनाला मकीनों के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने अदालत के सामने इस्तदा की कि घरों की लीज केडीए, महकमा कच्ची आबादी और केएमसी ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने नालों के अतराफ सड़कें बनाने का कोई हुक्म नहीं दिया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह की जा रही है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि लीज चेक हुई तो सब फ्रॉड निकलेगा, सब जाली दस्तावेजात हैं, ये सब चाइना कटिंग का मामला है। जमीन सरकारी है तो मुतासिरीन को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? ये लीज कैसे दी गई क्या मालूम नहीं, ये जमीन मुतासिरीन की नहीं, नाले की अराजी है। सवाल यह है कि क्या लीज चेक हो चुकी हैं? चीफ जस्टिस साहब ने यह कैसे अख्ज़ कर लिया कि यह सब की सब लीज जाली हैं? उन्होंने यह कैसे अख्ज़ किया कि यह सब चाइना कटिंग का मामला है? यह लीज कैसे दी गई, उन्हें कैसे मालूम है? क्या महज मालूम होना काफी है या इसके लिए सबूत चाहिए होंगे कि ये 3 अदद महकमे किसी सियासी या माली वजूहात की बिना पर इन गरीब लोगों के साथ मिलकर कोई करप्शन कर रहे थे? वो पूछते हैं क्या मालूम नहीं? हमें तो नहीं मालूम। आज की कार्रवाई से यही लगा कि सुप्रीम कोर्ट मफरूजों और क्यास आराइयों को हद से ज्यादा अहमियत दे रही है। कोई साजिश या बेईमानी हो रही है तो इतनी बड़ी तादाद में लोग जो बेघर होंगे, क्या वो इस साजिश में शामिल थे? 13 किलोमीटर तवील इस नाले के दोनों इतराफ सड़कें बनाने का फैसला कर लिया गया है और इससे मुतासर होने वाले 15,000 से जायद खानदान इसके बाद क्या करेंगे, कहां जाएंगे? अदलिया की बला से। अगर तो ये सब लोग इस करप्शन में शामिल थे तो इनके खिलाफ सबूत लाकर इन सबको सजाएं दी जाए। लेकिन अगर इनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, इनको जमीन लीज पर देकर इनको कागजात दिए गए हैं, तो फिर इनको क्यों बेघर किया जा रहा है? और इन 3 महकमों में बैठे सरकारी बाबू या इनके पीछे जो भी सियासी या गैर सियासी अनासिर थे, इनके साथ क्या किया जा रहा है? इनमें से किसी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज किया है सुप्रीम कोर्ट ने? बस जुबानी फैसला कर दिया है कि सब लीज जाली हैं और बैक जुम्बिश कलम हजारों अफराद बेघर हो गए। कुछ इसी तरह का फैसला चंद बरस कबल एम्प्रेस मार्केट के केस में भी आया था, जहां पर रेगुलराइज हुई दुकानों के किराए देते दुकानदारों की दुकानें खड़े खड़े मसमार कर दी गईं। वकील और सहाफी अब्दुल मुइज जाफरी ने ट्विटर पर याद दहानी करवाई कि कुछ ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रेलवे लाइंस पर भी किया जा चुका है और ये तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री से किए गए हैं, जिसकी अपनी इमारत 60 साल पुराने कराची के मास्टर प्लान में मौजूद ही नहीं है। यह इमारत दरअसल एक अजायब घर की थी और फिर हुकूमत को महसूस हुआ कि इसे सुप्रीम कोर्ट के लिए इस इमारत की जरूरत है, तो इसने नजरिया जरूरत के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट की इमारत करार दे दिया। अगर कराची का मास्टर प्लान इतनी ही मुकद्दस दस्तावेज है कि कोई लीज, कोई इंसानी हकूक इस पर गालिब नहीं आ सकते, ख्वाह कितने ही बूढ़े, बच्चे, औरतें बेघर हो जाएं, इस दस्तावेज को मशीयते एसडी का दर्जा ही हासिल रहेगा, तो फिर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट यह इमारत खाली करे। अफसोस इस बात का है कि हमारी शहरी मिडिल क्लास ऐसे फैसलों से बड़ी महसूस होती है। इसको सब कुछ साफ सुथरा बड़ा पसंद है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में लोगों की रेडियां सामान उठाकर शहरी इंतजामिया की गाड़ियां उठाकर ले जाती थी तो लाहौर मिडिल क्लास बड़ी खुश होती थी। कराची में एम्प्रेस मार्केट को असली शक्ल में बहाल करवाने पर भी ट्विटर और फेसबुक पर सुप्रीम कोर्ट की शान में कसीदे कहे गए। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट गरीबों के सर पर अल्लाह का अजाब बनकर नाजिल हुई है तो हमारे टेलीविजन चैनल जो इसी क्लास की नुमाइंदगी करते हैं, मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। किसी चैनल पर आपको एक लफ्ज नहीं सुनाई दिया होगा इन गरीबों की हिमायत में। ये वही टीवी चैनल है जो अभी 1 माह पहले गजा में लोगों के घरों को मसमार करने पर शब आशूर सजाए बैठे थे। क्या सब आशूर वहीं अरब में बर्पा होते हैं? क्या हमारे अपने शहरों में आए रोज होने वाली इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां किसी तवज्जो की मुस्तहिक नहीं? मारूफ समाजी कारकुन और वकील जिब्रान नासिर ने ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात को हटाने का 2010 का कानून खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया है, जो सिर्फ ट्राइब्यूनल्स को यह इख्तियार देता है कि लीज के सही या गलत होने का फैसला करें।
انہوں نے مزید لکھا کہ کسی جج کا پہلے سے ذہن بنا کر کسی کیس کو سننا یا خبروں اور ذاتی تجربات کے زیر اثر فیصلے دینا نہ منصفانہ ہے اور نہ ہی قانونی. جج کو مقدمے میں فریق نہیں بننا چاہیے. اگر سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ گجر نالے کے مکینوں کو لیز نہیں دی جانی چاہیے تھی تو اس نے ان حکام کی توہین کی ہے جن کا یہ اختیار قطعی تھا کہ وہ بجائے ان غریب شہریوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان مکانوں کو مسمار کرنے کے لیز جاری کر دیں. یہ شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس آپریشن کو روکا جائے, انہیں متبادل رہائش یا معاوضہ فراہم کیا جائے, لیکن سپریم کورٹ نے آپریشن کو روکنے سے انکار کر دیا. یاد رہے کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے بنی گالہ کے محلات جو اسلام آباد کے ماسٹر پلان کا حصہ نہیں تھے ریگولرائز کرنے کا حکم دیا تھا. اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے قانون کی اس خلاف ورزی پر کہا تھا کہ سی ڈی اے اس وقت سو رہی تھی جب یہ تعمیرات جاری تھیں. اب کہتے ہیں مکان گرا دو. تب کہا تھا ان سب گھروں کو ریگولرائز کیا جائے. کیوں؟ محض اس لیے کہ وہ گھر امیروں کے تھے اور یہ غریب گندے نالے کے ارد گرد ایک ایک کمرے کے مکانوں میں رہتے ہیں. وہاں 65 گھر نہیں گرائے گئے, یہاں 15,000 سے زائد خاندان بے گھر کرنے سے روکنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا. ایک لڑکے نے آج کراچی میں احتجاج کے دوران پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا بچا لیا بنی گالہ, توڑ دیا گجر نالہ. اکتوبر 2018 میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ بنی گالہ میں بنے سب گھروں کو ریگولرائز کیا جائے اور سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا کیا جائے.